नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं। जो ऑल एग्जाम में मतलब कोई भी राजस्थान की एग्जाम है उसमें सब में राजस्थान की कल्चर को डाला गया है। चाहे आपकी आरएस से परीक्षा हो, आरएस से नीचे पटवार हो, आपका कांस्टेबल हो, अभी जयन नयन हो, या राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसमें राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा को हर पेपर में दिखाया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा है राजस्थान के जीके में। क्योंकि अपन बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स उसको थोड़ा बहुत स्टूडेंट सभी जानते हैं, लेकिन कल्चर जो है राजस्थान की संस्कृति है उस पर लोगों का फोकस कम रहता है। तो और राजस्थान की संस्कृति वाले जो क्वेश्चन हैं वही ज़्यादा आपके करियर को प्रभावित करते हैं, पेपर को प्रभावित करते हैं। तो आज अपन राजस्थान की संस्कृति के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान के बारे में एक बात लिखी गई है कि कौन बनाई तुलिका, कौन बनाया चित्र, कौन बनाई तुलिका, कौन बनाया चित्र, निरस्ता में सरसता राजस्थान विचित्र, निरस्ता में सरसता राजस्थान विचित्र। कौन बनाई तुलिका, कौन बनाया चित्र, निरस्ता में सरसता राजस्थान विचित्र। ये क्यों लिखा कि राजस्थान की 61% जनसंख्या, राजस्थान की 61% जनसंख्या मरुस्थलीय है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो विपरीत भौगोलिक स्थितियों में रह रहे हैं। तो यहाँ का जो भौगोलिक माहौल है वो बिल्कुल क्या है, नीरस है। भौगोलिक माहौल नीरस है। तो हमारे जो लोग हैं यहाँ के, उन्होंने ही उसमें रंग भरने का प्रयास किया है। तो इसके लिए जाना जाता राजस्थान कि हमें भौगोलिक रूप से पूरा का पूरा नीरसता मिली है, लेकिन हमने हमारे जज्बे, हमारी हिम्मत आदि के माध्यम से उसमें हमने रस भरने का प्रयास किया है। तो राजस्थान के बारे में एक बात कही जाती है कि कौन बनाई तुलिका, कौन बनाया चित्र, निरस्ता में सरसता राजस्थान विचित्र। और इसलिए यहाँ के लोगों ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस भी की है। और अब मैं आपको इसी को कोरोना और लॉकडाउन से जोड़ना चाहता हूँ। आज हमारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, मतलब चाहे आर्थिक रूप से विपरीत परिस्थितियाँ हो, चाहे मानसिक रूप से विपरीत परिस्थितियाँ हो, तो राजस्थान सदैव विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने वाला रहा है। तो हमें आज अपने जीवन को भी, कैरियर को भी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल करके, जैसे हमारे पूर्वजों ने राजस्थान को एक नई पहचान दी है, उसी प्रकार से हम भी एक नई पहचान दें जो संस्कृति में आगे जाके जुड़े। तो ये हमारे राजस्थान की विशेषता है। अब राजस्थान की सांस्कृतिक जो विशेषता है वो ये है, पहली विशेषता है कि यहाँ पे चटक रंगों का प्रयोग होता है। चटक रंग, चटक रंग से तात्पर्य हो गया कि हम प्रकृति में हमारी निरस्ता होने की वजह से उसमें हरियाली का अभाव है, उसमें रंगों का क्या है, अभाव है। तो हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ की लुगड़ी है, यहाँ का वस्त्र हैं, जो सारे के सारे लाल रंग, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। गहरे रंगों का क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसमें प्रकृति के रंग भरने का हमने प्रयास किया। तो हमारे जो भी कलर हैं वो लाल, पीले, हरे, गहरे रंगों का प्रयोग है। यहाँ तक कि हमारी सब्जियों में भी मिर्ची का तड़का क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि गहरा रंग दिया गया है। तो चटक रंगों का हमारे यहाँ पे प्रयोग है। और ग्रामीण संस्कृति, राजस्थान में ग्रामीण संस्कृति का क्या है, बाहुल्य कल्चर में भी ग्रामीण संस्कृति दिखाई देती है। कैसे ग्रामीण संस्कृति राजस्थान की कल्चर में कैसे दिखाई देती है वो देखिएगा। ग्रामीण संस्कृति, आज राजस्थान का लगभग 75% एरिया ग्रामीण है। राजस्थान का लगभग 75% एरिया ग्रामीण है और 75% एरिया में कृषि पर निर्भरता क्या है, ज़्यादा है। तो जितनी भी हमारे कल्चर के पॉइंट हैं वो सारे के सारे कृषि आधारित हैं और ग्रामीण संस्कृति पर मतलब प्रभाव जमाए हुए हैं। तो ग्रामीण संस्कृति का प्रभाव और कृषि का प्रभाव हमारी पूरी कल्चर पर दिखाई देता है। और सादगीपूर्ण व्यवहार है हमारे यहाँ पे। सादगीपूर्ण व्यवहार मतलब हमारे यहाँ पे अलंकारिकता का अभाव है। मतलब सब चीज़ों में हम बोले तो यहाँ के सेठ साहूकारों को आप देखते हो, पूरी दुनिया में परचम लहराया है, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार देखो, उनके कपड़े देखो तो सारे के सारे क्या हैं, सादगीपूर्ण हैं। अब तो वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ने लगा है, उसकी वजह से हमारी कल्चर में सादगी में वेस्टर्न का प्रभाव आया, जबकि हमारे राजस्थान की जो पहचान रही है वो सादगीपूर्ण रही है। गौरक्षा पर हमारे यहाँ पे बल दिया गया है। अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार। और एक साथ में मैं और जोड़ना चाहूँगा, शरणागत की रक्षा, शरणागत की रक्षा, ये हमारी सांस्कृतिक विशेषता रही है। जैसे शरणागत की रक्षा, हमीर ने मतलब अपनी शरण में आए हुए मोहम्मद शाह
के लिए अलाउद्दीन खिलजी से बेर मोल ले लिया। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा, हमारी परंपरागत संस्कृति है जो शरण में आए हुए। जैसे अपन गाँव में जैसे देखते हैं, बच्चा छोटा बच्चा है, माँ मारती है तो वो फट दादी के आंचल में आ जाता है, तो वो शरण में आ गया तो उसको मारने नहीं देगी। कोई भी जानवर भी हमारे आंचल में आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, रक्षा करने का प्रयास करेंगे। और अतिथि देवो भव को आप गाँव में देखते हो आज भी कि हमारे यहाँ पे कोई अतिथि आ गया, हमारे घर में चारपाई की कमी है तो हम नीचे सो जाएंगे, लेकिन अतिथि को क्या देंगे, सम्मान देंगे। तो ये हमारी राजस्थान की कल्चरल विशेषताएं हैं। तो ये क्या है, ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा गहराई से बताया कि इससे आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कल्चर में। अपन सीधा का सीधा लोकगीत लोक नृत्य लेंगे ना तो वो इंटरेस्ट आपका यानी आपकी रुचि डेवलप नहीं होगी कि हमारी कल्चर एक्चुअली है क्या। अब जैसे आप आरएस की परीक्षा देते हो या कुछ भी देते हो तो एज ए निबंध भी लिखा जा सकता है इससे। ये जो मैंने भाव बोले हैं इस पर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा पर आप निबंध लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, समझ गए। तो ये टोटल आपकी मैंने बात बताई। अब आइए राजस्थान की संस्कृति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो राजस्थान की संस्कृति को प्रभावित करने वाला पहला तत्व है धर्म। धर्म देखो धर्म कैसे है, आज हम लोग कोई भी काम करते हैं तो धर्म से प्रभावित होकर ही करते हैं। धर्म से आज हमारा खान पान है वो धर्म से प्रभावित है। आप बोलोगे भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो नाम लेते ही अपना खाना फिक्स हो गया। ये बोलेंगे धर्म का नाम लेते ही हमारी ड्रेस कोड फिक्स हो गया, धर्म का नाम लेते ही हमारी कल्चरल एक्टिविटीज फिक्स हो गई। तो इस सारा का सारा हम किससे, सारी कल्चर हमारी किससे प्रभावित है, धर्म से। सबसे पहले हमारी जो संस्कृति है वो धर्म से प्रभावित है, ठीक है। दूसरा हमारा समाज, सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार से मतलब हो गया कि जो जैसा समाज है वैसा ही ड्रेस कोड है, वैसा ही आपका रीति रिवाज है। तो सामाजिक, जैसे अपन गांव में देखते हैं भाई ये गांव आदमी आ रहा है तो अपन को पता लग जाता है ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और इस समाज का हो सकता है। तो ये सामाजिक व्यवहार जो है वो हमारे व्यक्ति की कल्चर में पहचान बताता है। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि ये कल्चर हमें पढ़ाते भी क्यों हैं वो भी सुनिए आप। ये इसलिए पढ़ाते हैं कि आप अफसर बनो, कोई भी अधिकारी बने, आप कोई भी आप कर्मचारी बने, तो आप किसी व्यक्ति की जाति नहीं पूछ सकते, आप किसी व्यक्ति का स्टैंडर्ड नहीं पूछ सकते। इसलिए आपको उसको देखते ही पता चल जाता है ये व्यक्ति किस स्तर का है और इसका आर्थिक स्तर क्या है और ये कौन से समाज से सामान्यतः बिलोंग करता है, क्योंकि उसके ड्रेस कोड और उसका जो हाव भाव है उससे सामान्यतः उस चीज़ों का पता लग जाता है। उसके अकॉर्डिंग वो अधिकारी क्या करता है, निर्णय लेता है। क्योंकि हमें गांव-गांव नौकरी करनी है इसलिए हमें कल्चर पढ़ाई जाती है। तो सामाजिक जो व्यवहार है उससे हमें हर एरिया का पता चल जाता है कि भाई कौन से एरिया का व्यक्ति है, पिछड़ा एरिया कौन सा है, कौन सा कमज़ोर है, एजुकेशन रूप से स्मार्ट कौन है, एजुकेशन रूप से कमज़ोर कौन है। तो सारी चीज़ें। तीसरी बात होती है अर्थ। जैसा हमारा अर्थ होता है वैसी ही हमारी कल्चर होती है। अर्थ होता है कैसे, जैसे हमारी कृषिगत अर्थव्यवस्था रही है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कौन सी है, कृषिगत। अब कृषिगत अर्थव्यवस्था में आप देखते हो तो कृषि पर सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। तो जैसी कृषि से जुड़े हुए ही हमारे संस्कार है सारे। जैसे हमारे गांव में हम देखते हैं तो आज भी हमारे रीति रिवाज बने हुए हैं वो सारे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हैं। हमारे मेले हैं तो सारे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हैं। तो सारी की सारी जैसा जैसा इकोनॉमी होगी वैसा का वैसा हमारे रीति रिवाज होंगे। सारे रीति रिवाज इससे बने हुए हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पे शादी विवाह में बिंदोरा होता है, बिंदोरा। शादी विवाह में हमारे तेलबान होता है, शादी विवाह में हमारे पिट्ठी होती है। तो पहले हमारे सारे लोग कृषि करते थे, तो कृषि करते थे तो स्वाभाविक होता उनका रंग काला पीला हो जाता था। अब काला पीला रंग उनका होता था तो हमारे यहाँ पे उपटन करते थे। तो उपटन में आप देखते हो तो तीन चीज़ें, हल्दी, जौ का आटा और तेल, वो तीनों चीज़ों से उसका रंग मतलब परिवर्तित करने का प्रयास करते थे। तो ये सारी चीज़ किससे हुई, कृषि से रिलेटेड। तेलबान चढ़ाते हैं आज अपने तेलबान, तो तेलबान का क्या मतलब है, तेलबान में तेल होता है, मेहंदी होती है और दही होता है। तो आज तो अपने पास क्या आ गया, एक शैम्पू करना आ गया, शैम्पू के बाद कंडीशनर आ गया। तो वो एज ए उस समय का वो कंडीशनर होता था तेलबान, जिससे हमारे बाल सॉफ्ट होते थे, पिट्ठी से हमारी त्वचा सॉफ्ट होती थी। तो ये सब हमारी कल्चर से ओरिएंटेड है। तो अपन जो सोचते हैं कि हमारे मतलब देवताओं के द्वारा निर्धारित है, नहीं, जैसी कल्चर होती है वैसे ही हमारे रीति रिवाज होते हैं। तो ये तीनों चीज़ हमारी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। अब मैं बोलना चाहूँगा इसी धर्म से हमारा देवता बना, देवता के बाद क्या बना, संत बना, संत के बाद लोक देवता और कौन सा, लोक देविया। बोलो भाई, धर्म
धर्म का मतलब धारते इति धर्म। धारते इति धर्म का मतलब हो गया कि जिसको धारण किया जाए, यानी हम जिसके सिद्धांतों के अनुसार चलें उसको हम क्या बोलते हैं, धर्म। अब धर्म में सबसे ऊपर कौन है, देवता। देवता के विचारों को प्रचारित कौन कर रहा है, संत। और संतों के विचारों पर और देवता के विचारों पर समाज में जो आदर्श प्रस्तुत कर रहा है वो कौन कर रहा है, लोक देवता और लोक देवियाँ। और इन्हीं के मेले लगेंगे, इन्हीं के मंदिर होंगे, इन्हीं के त्यौहार होंगे, इन्हीं की तिथियाँ होंगी। ये सारा का सारा आपका सिलेबस हो गया। तो ये किससे आधारित है, धर्म से। और सामाजिक व्यवहार और आर्थिक तत्वों के अनुसार हमारा खान पान है, हमारी वेशभूषा है, हमारा आभूषण है, हमारा रीति रिवाज है। हमारे रीति रिवाज हैं तो वहाँ पे गीत भी गाए जाते हैं, वहाँ पे नृत्य भी होते हैं, वहाँ पे वाद्य यंत्र भी बजते हैं। इन सारी चीज़ों को हम संगीत कला बोलते हैं। तो ये आप कोई भी सिलेबस देखते हो तो उसमें यही सिलेबस आपको दिखाई देता है। तो अब हम इसको शुरू करेंगे आगे कि कौन सा टॉपिक कैसे। ये एज ए आपका राजस्थान के संस्कृति का इंट्रोडक्शन है। नमस्कार साथियों, नमस्कार।